हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग सीखने वाले हैं लारावेल के आर्टिसन कमांड्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लारावेल की टॉप 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था लारावेल आर्टिसन। बेसिकली आर्टिसन कमांड्स का यूज करके हम अपने डेवलपमेंट को किस तरह से फास्ट कर सकते हैं। आर्टिसन की बहुत सारी कमांड्स होती हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिसन के बारे में बताया था। आज हम पार्टीशन कमांड एक एक कमांड को यूज करना सीखते हैं कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट कमांड है, जो हम बेसिक कमांड्स के बारे में बात करते हैं। लारावेल की जो बेसिक कमांड है वो क्या होती है। सबसे फर्स्ट है बेसिकली पीएचपी आर्टिसन लिस्ट। पीएचपी आर्टिसन लिस्ट कमांड क्या करती है, आपको वो सारी लिस्ट प्रोवाइड करती है जो आर्टिसन कमांड में आप यूज करते हो। बेसिकली आपको सारी कमांड्स की लिस्ट देती है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको ये कमांड रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया है, ये मेरा एक लारावेल का प्रोजेक्ट है। तो इस लारावेल के प्रोजेक्ट में अगर मैं सबसे पहली कमांड रन करता हूँ php php आर्टिसन लिस्ट, इससे क्या होगा, इससे आपको आर्टिसन की जितनी भी सारी कमांड्स है, जितनी भी आपके लिए यूजफुल कमांड्स है, वो सारी कमांड्स की आपके पास लिस्ट आ गई। और आप यहाँ से देख सकते हो, जब भी आपको लग रहा है कि आपको कोई कमांड यूज करनी है, आपको याद नहीं आ रहा कि मैं कौन सी कमांड यूज करूँ, तो आप php आर्टिसन लिस्ट की हेल्प से सारी कमांड्स को देख सकते हो। और इस तरह से आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सी कमांड यूज करनी है। इसके बाद हम सेकंड कमांड के बारे में बात करते हैं। ये लारावेल की बेसिकली बेसिक कमांड्स है। तो हम उसके बाद हम यूज करते हैं php आर्टिसन हेल्प कमांड। php आर्टिसन हेल्प कमांड क्या करती है, php आर्टिसन हेल्प कमांड आपको ये बताती है कि इस कमांड को आप किस तरह से यूज कर सकते हो, उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपको बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको रन करता हूँ, php आर्टिसन माइग्रेट सॉरी php आर्टिसन हेल्प माइग्रेट, ये कमांड है। तो अभी मैंने बताया, तो यहाँ पे php आर्टिसन हेल्प माइग्रेट में मुझे बता दिया ये डेटाबेस के माइग्रेशन के लिए यूज करते हैं, इसका यूज माइग्रेट के थ्रू करते हैं। आप ऑप्शन ने बता दिया कि आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। इस तरह से आप php आर्टिसन हेल्प कमांड का यूज कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड कमांड है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, php आर्टिसन क्लियर कंपाइल। php आर्टिसन क्लियर कंपाइल क्या करता है, जो आपकी क्लासेस और आपकी सर्विसेज हैं उनको क्लियर करता है। जब हम इसको रन करेंगे, सपोज मैंने इस कमांड को रन किया है यहाँ पे, php आर्टिसन क्लियर कंपाइल COMPLIED, php आर्टिसन क्लियर कंपाइल, सॉरी जो स्पेल मिस्टेक हुआ है, तो हम इसको करेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे इसने बता दिया कंपाइल सर्विसेज एंड पैकेजेस फाइल रिमूव सक्सेसफुली। तो आपकी जो क्लासेस होती है और सर्विसेज होती है उसको क्लियर करता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो तो आपको मेंटेनेंस मोड में डालना होता है। जब आप मेंटेनेंस मोड में डालते हो तब आप बेसिकली यूज करते हो php आर्टिसन डाउन। ये वाला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि जब आप अपने प्रोजेक्ट को कोई भी डिप्लॉयमेंट करते हो तो आप किस तरह से यूज करते हो। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन है वो डिप्लॉयमेंट मोड में चली जाती है php आर्टिसन डाउन की हेल्प से। उसके बाद जब php आर्टिसन अप कमांड का यूज करते हो तो आपकी एप्लीकेशन होती है वो अप हो जाती है, php आर्टिसन अप। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन लाइव हो जाती है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, php आर्टिसन सर्व। इससे क्या होता है, इससे हमारी एप्लीकेशन रन होती है। तो अभी मैंने क्या किया, एप्लीकेशन को रन किया, तो मेरी ये एप्लीकेशन है, इसको मैंने बेसिकली रन किया यहाँ पे, ये मेरी एप्लीकेशन चल रही है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डाउन करता हूँ। जब मैं इसको डाउन मेंटेनेंस मोड में अगर मुझे कुछ डिप्लॉयमेंट करना है तो मैं इसको डाउन करूंगा, तो क्या करेंगे बेसिकली, सेकेंड, यहाँ पे मैं एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। इस कमांड प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा php आर्टिसन डाउन।
तो ये मेरी एप्लीकेशन मेंटेनेंस मोड में चली गई बेसिकली। यहाँ पे एप्लीकेशन मेंटेनेंस मोड में आ गई। अगर अब मैं इसको ओपन करके चेक करूंगा तो ये मेंटेनेंस मोड में होगी, आपका मेंटेनेंस मोड आ रहा है। अगर मैं इसको लाइव करता हूँ PHP आर्टिसन, अब वापस से मेरी एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम जब अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं तब हम ये डाउन और अप का यूज करते हैं, जिससे अगर हमारी एप्लीकेशन को कोई यूज कर रहा है तो अगर हमारी लाइव एप्लीकेशन है उस पर रन टाइम में जब ट्रैफिक आ रहा है तो आप अगर आप उसको डिप्लॉय करते हो तो हो सकता है कुछ क्रैशेस हो जाए। तो इसलिए हम पहले एप्लीकेशन को मेंटेनेंस मोड में डालते हैं, उसके बाद हम डाउन और अप कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद सबसे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हमने बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो डेटाबेस की कमांड है। डेटाबेस की कमांड क्या होती है बेसिकली, अब डेटाबेस के कमांड में हमारी सारी माइग्रेशन की कमांड यूज हो जाती है कि आप माइग्रेशन को किस तरह से रन करते हो, तो ये भी हम बताते हैं। सबसे पहले आपने PHP आर्टिसन माइग्रेट कमांड को रन किया। इससे क्या होगा, आपके जो भी माइग्रेशंस आपने लिखे होंगे, जितने भी माइग्रेशंस आपने लिखे होंगे वो सारे माइग्रेशंस आपके रन हो जाते हैं। अभी मेरे इसमें कोई एरर आ रहा है, ये डेटाबेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसकी वजह से इशू आ रहा है। तो आप PHP आर्टिसन माइग्रेट के थ्रू आपने जो माइग्रेशन लिखे हैं उन माइग्रेशंस को आप रन कर सकते हो। सेकेंड कमांड है PHP आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक। अब आपने माइग्रेशन, सपोज आपने 2 नई टेबल्स का माइग्रेशन लिखा और उसके बाद फिर आपने रोल बैक किया, लिखने के बाद आपने रन किया, रन करने के बाद अब आपको रोल बैक करना है। तो आपने जो भी करंट जो माइग्रेशन चलाए हैं आप उनको PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रोल बैक से आप उनको रोल बैक कर सकते हो। ऐसे ही आपने जो माइग्रेशन लिखे हैं, थर्ड कमांड है PHP आर्टिसन माइग्रेट रीसेट। आपने जो माइग्रेशन लिखे हैं वो सारे माइग्रेशन को आप रीसेट करना चाहते हो। जो भी आपने माइग्रेशन कमांड चलाई है, आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद आपने माइग्रेशन चलाया और आप वो सारे माइग्रेशन पूरे टेबल्स को रीसेट करना चाहते हो, तो आप PHP आर्टिसन माइग्रेट रीसेट कमांड का यूज करते हो। फोर्थ कमांड है माइग्रेट रिफ्रेश। ये क्या करता है, आपने माइग्रेट रीसेट से क्या करता है, सारे माइग्रेशन को रोल बैक कर देता है। आपको रीसेट भी करना है और उसको रीरन भी करना है, मतलब आपको चलाना भी है, रोल बैक भी कर दिया और आपको चलाना भी है, तब आप PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश का यूज करते हो। आपको अगर आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर कोई माइग्रेशन क्रिएट हुए हैं कि नहीं हुए, आपको अगर स्टेटस पता करना है तो आप इसके लिए PHP आर्टिसन माइग्रेट स्टेटस कमांड का यूज करते हो। इससे क्या होता है, आपको जो भी आपने नए माइग्रेशन लिखे हैं आपको उसका स्टेटस पता चल जाता है कि ये हमारे 2 माइग्रेशन जो आपने नए लिखे हैं, आपके किसी डेवलपर ने नए लिखे हैं, तो आप इसको स्टेटस के थ्रू चेक करते हो। 6 कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये, PHP आर्टिसन डीवी सीड। ये क्या करता है, डीवी सीड बेसिकली आपके डेटाबेस की जो टेबल है, आपका डेटाबेस जो आपने लिखा है, जो डेटा है उसको सीड करता है, मतलब आप, इसलिए हम PHP आर्टिसन डीवी सीड कमांड का यूज करते हैं। सेम कमांड एक थिंकर कमांड होती है PHP आर्टिसन थिंकर, तो आप इसको यूज करते हो तो आप इंटरेक्ट करते हो REPL थ्रू द PHP कोड। ये हमारी डेटाबेस की कमांड्स हो गई। बेसिकली 6 और 7 कमांड को आप ज्यादा यूज नहीं करते, 5 कमांड्स आपकी रेगुलर आपकी एप्लीकेशन में आपके यूज आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कमांड्स है हमारी, उन पे बात करने वाले हैं, क्रिएटिंग फाइल्स। मेक कमांड्स के बारे में हम बात करते हैं। मेक कमांड क्या होता है बेसिकली, ये आपकी डेटाबेस में, ये आपकी जो एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन में फाइल्स को क्रिएट करता है। आपको कोई भी फाइल जाके मैनुअली क्रिएट नहीं करनी, आप आर्टिसन कमांड के थ्रू फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट कमांड है PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम। इससे क्या करते हो, आप एक एलोगेंट क्रिएट करते हो, आप एक मॉडल क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, हम क्रिएट कमांड का यूज करके देखते हैं, PHP आर्टिसन मेक मॉडल यूजर। तो मैंने ये मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया, अभी मैं कुछ और नाम रखता हूँ, PHP आर्टिसन एम्प्लॉय। तो ये एक मॉडल क्रिएट कर देगा। अभी मैंने कोई मैनुअली फाइल क्रिएट नहीं करी, आपके पास इस लोकेशन पे जाके एक एम्प्लॉय का मॉडल क्रिएट हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हो, अपने ऐप पे गए, मॉडल में गए, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का फोल्डर मिल जाएगा।
अगर आपको दूसरा कोई क्रिएट करना है, एम्प्लॉय, सपोज आपने किया कंपनी, तो यहाँ पे आपका एक और मॉडल क्रिएट हो गया कंपनी का। तो इस तरह से आप बिना कोड किए आप आर्टिजन कमांड के थ्रू आपने एक मॉडल क्रिएट कर लिया। इसी तरह से आप एक कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए कमांड होती है php आर्टिजन मेक कंट्रोलर। ये भी मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। php आर्टिजन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम डाल दिया मैंने, सपोज कंपनी, COMPANY, कंपनी कंट्रोलर। इस तरह से आपका कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। ये कमांड्स बहुत यूजफुल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी अगर हम चेक करते हैं कि हमारा कंट्रोलर कहाँ क्रिएट हुआ है, तो आपका HTTP कंट्रोलर के अंदर आपका कंट्रोलर क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली HTTP कंट्रोलर, यहाँ पे आपको कंपनी का एक कंट्रोलर मिल जाएगा। बेसिकली ये आपके जो डेवलपमेंट है, जो आपका डेवलपमेंट है उसको ये फास्ट करता है। आप एक जाके मैनुअली आपने एक फाइल क्रिएट करी, आपने कंट्रोल एन किया, सेव किया, फिर आपने फाइल क्रिएट करी, यहाँ पे आपने नाम डाला सपोज एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमारा जब हम पहले एप्लीकेशन, जब लारावेल फ्रेमवर्क यूज नहीं करते, हम कोर PHP की बात करते हैं, तो उस तरह से हम इस तरह से हम वहां पे क्रिएट करते थे। हमने ये फाइल क्रिएट करी, अब इसका स्ट्रक्चर क्या रखना है वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन लारावेल की आर्टिजन कमांड के थ्रू आपको बेसिक स्ट्रक्चर, नेम स्पेसिंग वगैरह, आपको जो बेसिक आपका जो मेथड है, आपका क्लास का नाम क्या है, आपको कौन सी क्लास एक्सटेंड करनी है, ये सारा प्री डिफाइन है। तो ये बहुत यूजफुल है। आपको एक सिंगल कमांड से ही आप सारी चीजें आपको क्रिएट हो जाती है, तो आपका डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन। PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन से क्या होता है, बेसिकली आपको अगर अपने डेटाबेस में कोई भी नई टेबल बनानी है, कोई भी माइग्रेशन में अल्टरेशन करना है, कोई भी आपको टेबल क्रिएट करनी है, या कोई भी कॉलम में चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आप माइग्रेशन का यूज करते हो। तो मैं फिर से एक बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। PHP पार्टीशन एक माइग्रेशन, सपोज मैंने डाला क्रिएट कंपनी टेबल। तो इस तरह से ये PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, इस तरह से आपकी ये फाइल क्रिएट होगी। अब आप देख सकते हो इस फाइल का नाम में, ये जो माइग्रेशन कमांड है वो आपका वर्जन कंट्रोलिंग भी करके देता है। इससे क्या हुआ, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ये फाइल है, ये वाला जो माइग्रेशन जो आपने बनाया है, किस डेट को किस टाइम पे बनाया है। तो ये आपके डेटाबेस के चेंजेस का वर्जन कंट्रोलिंग भी करता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमने माइग्रेशन कमांड रन करी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो हम इस जो डेटाबेस जो हमने लिखा है माइग्रेशन, इसको माइग्रेट करते हैं। ये नहीं चल रहा क्योंकि हमने कोई भी डेटाबेस कनेक्ट नहीं किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं, PHP आर्टिजन मेक सीडर। सीडर क्या होता है, बेसिकली इसके थ्रू आप एक डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए आप सीडर कमांड का यूज करते हो। आपने एक सीडर लिखा, उसके बाद आपने उसके अंदर जो भी डेटा आपको इंसर्ट करना है उसका सारा क्वेरी लिखा और आपने डेटा इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह सीडर की कमांड के थ्रू आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करते हैं, फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या होता है, बेसिकली फैक्ट्री का यूज आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए, आप रेप्लिका क्रिएट करने के लिए यूज करते हो, कि आपको कोई डमी डेटा इंसर्ट करना है तो आप फैक्ट्री का यूज करते हो। इस तरह से आप फैक्ट्री क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो कमांड है, बेसिकली PHP आर्टिजन मेक रिक्वेस्ट। ये क्या करता है, आपका एक रिक्वेस्ट कमांड, एक आपकी रिक्वेस्ट की फाइल क्रिएट करता है। हम एक बार रन करके देखते हैं, PHP आर्टिजन मेक रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया एम्प्लॉय।
सॉरी रिक्वेस्ट रह गया। यहाँ पे देखो आपका जो रिक्वेस्ट है वो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट के थ्रू आपका एक फाइल क्रिएट हो गया। ये आपको HTTP में रिक्वेस्ट में मिलेगा, जिसमें आप अपने जो भी सारा वैलिडेशन है, जो भी आपको वैलिडेशन लगाने हैं, वो सारे वैलिडेशन आप रिक्वेस्ट में लगा सकते हो। तो ये एक रिक्वेस्ट की फाइल आपको क्रिएट करके मिल गई, जिसमें बेसिकली कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो आपको प्री डिफाइंड फंक्शन मिलते हैं, लाइक ऑथराइज एंड रूल्स। आप ऑथराइज में आप लिख सकते हो, रूल्स में आप रूल्स लिख सकते हो कि आपका एक ईमेल आईडी है उसका क्या रूल है, नेम है उसका क्या रूल है, मोबाइल नंबर है उसका क्या रूल है। इस तरह से आप रिक्वेस्ट कमांड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो PHP आर्टिसन मेक मिडिलवेयर। इस कमांड के थ्रू आप एक मिडिलवेयर क्रिएट करते हो, और उस मिडिलवेयर के थ्रू आप अपनी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट को आप वैलिड इनवैलिड चेक कर सकते हो। तो हम ये भी चेक करते हैं ये कहाँ पे क्रिएट होती है। PHP आर्टिसन मेक मिडिलवेयर, यहाँ पे मैं नेम डालता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मिडिलवेयर, तो ये हमारा मिडिलवेयर क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर चेक करते हैं हम, इसके अंदर हमें क्या नया मिला है। इसके अंदर बेसिकली लारावेल में स्पेशल फीचर है, इसके अंदर इन्होंने नेम स्पेसिंग किया, क्लोजर डिफाइन कर दिया, रिक्वेस्ट डिफाइन कर दिया, और इसके अंदर बेसिकली हमें एक फंक्शन मिला जिसमें कि रिक्वेस्ट और क्लोजर, एक मेथड मिला जिसमें हमने रिक्वेस्ट और क्लोजर दो पैरामीटर पास किए। और अगर हम चेक कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वेस्ट वैलिड है, हम इफ कंडीशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर हमारी रिक्वेस्ट वैलिड है तो नेक्स्ट फंक्शन रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम यहीं से उसको रिटर्न कर देंगे फॉल्स, तो वो आगे नहीं जा पाएगा। इस तरह से हम मिडिलवेयर कमांड का यूज करते हैं। तो आप एक सिंगल कमांड से आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर के जो डिफॉल्ट फंक्शंस है आपको वो भी मिल रहे हैं। तो आपका जो डेवलपमेंट है वो कितना वास्ट हो रहा है, आपका डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है। आपको बार बार जाके फाइल क्रिएट नहीं करनी, आपको सिंटेक्स याद नहीं रखने, आपको देखना नहीं है कि मेरा इसका प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है। तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क का जो पर्पज होता है, लारावेल सबसे वास्ट फ्रेमवर्क है। अगर आप यूज करते हो आपकी एप्लीकेशंस को, आपकी कोडिंग प्रैक्टिसेस को, आपकी स्पीड को बहुत फास्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कमांड्स के बारे में। अब ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके थ्रू आप क्या करते हो, इसके थ्रू आप अपनी खुद की भी कमांड लिख सकते हो। जो आर्टिसन कमांड आप अभी देख रहे हो, आपने मिडिलवेयर की देखी, रिक्वेस्ट की देखी, माइग्रेशन की देखी, ऐसे ही आप अपनी खुद की कमांड भी बना सकते हो। किस तरह से बनाते हो, सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, PHP आर्टिसन मेक कमांड, मैंने यहाँ पे डाल दिया कमांड का नाम एम्प्लॉय। ये मेरी एक कमांड, ये मेरी एक नई कमांड बन गई। यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे मुझे प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि मेरी कमांड का बेसिकली कौन कौन सी फाइल रिक्वायर्ड है, क्या मुझे यूज करना है। एम्प्लॉय कमांड में मुझे मेरा किस कमांड को मुझे एक्सटेंड करना है, उसके बाद इसका सिग्नेचर क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपको जो भी कमांड्स के बारे में लिखना है वो आप इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। और आप अगर और डिटेल्स में जानना चाहते हो इन कमांड्स के बारे में कि हम एक कस्टम कमांड किस तरह से बना सकते हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं एक कमांड पे एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इवेंट के बारे में। ये भी PHP आर्टिसन मेक इवेंट, इसके थ्रू आप एक इवेंट क्रिएट कर सकते हो कि आप कहीं पे भी आपको इवेंट फंक्शन को यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्नर के बारे में। इसके थ्रू आप लिस्नर क्लास क्रिएट कर सकते हो। PHP आर्टिसन मेक लिस्नर, लिस्नर से आप एक लिस्नर की कमांड क्लास क्रिएट कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जॉब्स के बारे में। PHP आर्टिसन मेक जॉब, इसके थ्रू आप जॉब्स की क्लास क्रिएट कर सकते हो। अब जॉब क्या होता है, किस तरह से यूज करते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे हम सिंपल आर्टिसन कमांड्स के यूज पढ़ रहे हैं कि आर्टिसन कमांड आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो और उसका सिंटेक्स क्या होता है। ये बहुत हेल्पफुल है, ये आपके डेवलपमेंट को बहुत फास्ट करने वाला है, बहुत फास्ट करने वाला है, जिससे आप अपना जो डेवलपमेंट का स्पीड है, जो आपका जो कोडिंग का स्पीड है वो आपको फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक जॉब की क्लास क्रिएट करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मेल के बारे में। अगर आपको कोई मेल क्रिएट करना है तो आप इस तरह से एक मेल की क्लास क्रिएट कर सकते हो, PHP आर्टिसन मेक मेल। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन की क्लास क्रिएट करनी है तो आप PHP आर्टिसन मेक नोटिफिकेशन से आप नोटिफिकेशन की क्लास क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कोई अपनी पॉलिसीज की क्लास क्रिएट करनी है, ये सारी जो कमांड्स है ये आपकी क्रिएट आर्टिसन कमांड है। इनके थ्रू आप सारी क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। लारावेल में वो फीचर है जो आपको कंट्रोलर, मॉडल, व्यू, लिसनर, जॉब, मेल, नोटिफिकेशंस, पॉलिसी, सीडर, ये सारी की सारी क्लासेस आपको क्रिएट करके देता है और आपको उसके अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलता है जिसके अंदर जाके सिर्फ आपको अपने लॉजिक्स लिखने हैं। आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना। आपको कोई भी क्लास का यूज नहीं करना। आपको सारा कौन सी क्लास को एक्सटेंड करना है, उसके क्या प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, आपके कौन कौन से फंक्शंस बना सकते हो उसके अंदर, वो लारावेल ऑटोमेटिकली आर्टिजन कमांड के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता है। तो प्लीज एवरीवन, प्लीज आप आर्टिजन कमांड का यूज करना स्टार्ट करो। हम नेक्स्ट कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्यू कमांड। क्यू कमांड बेसिकली क्या होती है, आपने जॉब क्यू जो हमने डिस्कस किया जॉब क्यू क्लास के बारे में। जॉब क्यू क्या होता है बेसिकली कि आपने कुछ फंक्शंस, एक आपने कोई एक फंक्शन बनाया, उसके बाद आप चाहते हो कि मेरी एप्लीकेशन में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये प्रोसेस मेरा बैकग्राउंड में चलता रहे। इसके लिए हम जॉब क्यू का यूज करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि जॉब क्यू और क्रोन, जो हमारा क्रोन है, वो सेम तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट कैसे है, जॉब क्यू आपका तुरंत कॉल होता है, आपको जॉब क्यू को डिस्पैच करना होता है, और क्रोन को आप शेड्यूल करते हो। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं क्यू वर्क के बारे में। जब भी आपने जितने भी जॉब्स लिखे हैं, आप चाहते हो आपको आपके जॉब्स मैनुअली रन करने हैं, तो आप PHP आर्टिसन क्यू वर्क कमांड को रन करते हो। ये आपकी कोई भी फाइल क्रिएट नहीं करेगा, ये आपके जो जॉब्स होंगे, जो आपके जॉब्स टेबल में जॉब्स पड़े होंगे, उनको बेसिकली प्रोसेस कर देगा। इसके थ्रू आप अपने सारे जॉब्स को प्रोसेस करते हो। सेकंड जो कमांड है, PHP आर्टिसन क्यू लिसनर, ये क्या करता है, ये आपके जॉब्स को सुनता है और उसके बाद उनको प्रोसेस करता है। इस तरह से हम PHP आर्टिसन क्यू लिसनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है हमारी, जॉब क्यू रीस्टार्ट। अगर आपकी क्यू है, आपको जो आपके क्यू फेल हुए, जो आपकी जॉब्स है, जो आपकी जॉब फेल हुई है, आप उनको रीस्टार्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप PHP आर्टिसन क्यू रीस्टार्ट का यूज करते हो। अगर आपको जो क्यू की बाय डिफॉल्ट टेबल है, बेसिकली जो जॉब क्यू की जो बाय डिफॉल्ट टेबल से आप उनको क्रिएट करना चाहते हो, तो आप क्यू टेबल का यूज करते हो, PHP आर्टिसन क्यू टेबल। इस तरह से आप PHP आर्टिसन क्यू टेबल्स का यूज करते हो। ये आपकी टेबल्स क्रिएट हो गई, PHP आर्टिसन क्रिएट सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसके थ्रू आप टेबल्स को क्रिएट करते हो। ये हमारी क्यू कमांड्स हो गई। इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फिग एंड कैसे कमांड। कॉन्फिग एंड कैसे कमांड क्या होती है, बहुत ही यूजफुल कमांड्स है। अगर आप एप्लीकेशन में कुछ भी क्रिएट नहीं करना चाहते, कोई भी जॉब क्यू नहीं चलाना चाहते, तो जनरली आप कैसे एंड कॉन्फिग कमांड्स का यूज करते हो। आपने एक एप्लीकेशन को सेटअप किया, या आपने अपनी एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस किए, आपने राउट्स फाइल में कुछ चेंज किए, आपके चेंजेस आपके पास रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो आप कॉन्फिग और कैसे कमांड का यूज करते हो। किस तरह से करते हो वो मैं आपको एक बार डिटेल में बताता हूँ। हम एक एक कमांड को रन करते हैं। PHP आर्टिसन कॉन्फिग कैसे। PHP आर्टिसन कॉन्फिग कैसे क्या होती है, जो आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल के जो भी चेंजेस होते हैं, अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो भी चेंजेस किए, वो सारे चेंजेस का कैसे क्लियर कर देता है। एक बार हम रन करके देखते हैं। PHP आर्टिसन, सॉरी, पर हम देख लेते हैं PHP आर्टिसन कॉन्फिग कैसे। यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन कैसे सक्सेसफुली। ये आपके कॉन्फ़िगरेशंस में आपने जो भी चेंजेस किए, वो सारे चेंजेस को ये क्लियर कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कैसे क्लियर। कैसे क्लियर क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन के जितने भी कैसे होते हैं, आपकी होल एप्लीकेशन की, चाहे आपकी व्यू में हो, चाहे आपके कॉन्फ़िग में हो, चाहे आपके राउट में हो,
आप इसके थ्रू सारी एप्लीकेशन की कैसे को क्लियर करते हो। नेक्स्ट आपकी कमांड है PHP आर्टिसन राउट कैसे। कई बार आप अपनी राउट फाइल पे चेंजेस करते हो लेकिन सर्वर पे आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते, इसके लिए आप राउट कैसे का यूज करते हो। इससे आपके सारे चेंजेस जो भी आपने किए वो रिफ्लेक्ट होते हैं। PHP आर्टिसन इस तरह से आप इसका यूज करते हो। यहाँ पे राउट कैसे सक्सेसफुली आपका मैसेज आता है और आपके राउट्स के सारे चेंजेस आपके पास रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। इस तरह से हम बात करते हैं PHP आर्टिसन राउट क्लियर। ये क्या करता है, जो आपके राउट के जो कैसे है उसको क्लियर करता है। सेकंड PHP आर्टिसन व्यू क्लियर, जो भी आपकी व्यू है, जो आपने व्यू में जो चेंजेस किए, आपके व्यू के चेंजेस कभी कभी रिफ्लेक्ट नहीं होते, वो कैसे में ही रह जाते हैं, तो आप PHP आर्टिसन व्यू क्लियर कमांड का यूज करते हो। इससे आपके सारे व्यू के जो चेंजेस होते हैं वो आपके रिफ्लेक्ट होते हैं। इसके बाद कुछ और इंपोर्टेंट कमांड्स है जिसके बारे में बात करते हैं। इवेंट कमांड। इवेंट कमांड क्या करती है, बेसिकली आपके इवेंट एंड लिस्टर दोनों को क्रिएट करती है। PHP आर्टिसन इवेंट जनरेट, इस कमांड के थ्रू क्या करते हो आप, इवेंट एंड लिस्टर क्लासेस जनरेट करते हो और आपकी जो इवेंट सर्विस प्रोवाइडर में लिंक होती है। सेकंड PHP आर्टिसन इवेंट लिस्ट कमांड क्या करती है, इससे आपको लिस्ट से समझ में आ रहा है, जो भी आपके रजिस्टर्ड इवेंट होते हैं वो सारे इवेंट को लिस्ट करती है। ये मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। PHP आर्टिसन इवेंट लिस्ट, इससे आपके जितने भी इवेंट आपके एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड है सारे इवेंट आपके यहाँ पे दिखने लगते हैं। इवेंट रजिस्टर्ड, इवेंट क्यू, लोकल अपडेटेड, मैसेज लोडेड, ये सारे जो जॉब प्रोसेस, जॉब प्रोसेसिंग, ये सारे आपके इवेंट्स हैं जो कि आपकी लिस्ट में दिखते हैं। उसके बाद कुछ स्टोरेज कमांड्स भी है। PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक, ये क्या करता है, आपका पब्लिक स्टोरेज क्लियर करता है। बेसिकली क्रिएट ए सिंबॉलिक लिंक फॉर द पब्लिक स्टोरेज टू स्टोरेज ऐप पब्लिक। कुछ हमारी टेस्ट कमांड है जो हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, जो हमने यूनिट टेस्ट लिखी है वो यूनिट टेस्ट को चेक करने के लिए PHP आर्टिसन टेस्ट रन द टेस्ट डिफाइंड इन योर एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन में जितने भी यूनिट टेस्ट हमने लिखी है उन सारे यूनिट टेस्ट को वो रन करता है। सेकंड PHP आर्टिसन मेक टेस्ट टेस्ट है, ये क्या करता है, हमारी एक टेस्ट क्लास क्रिएट करता है जिसके अंदर जो हमने एक कंट्रोलर बनाया है उसके अंदर हमने जितने भी मेथड्स लिखे हैं वो सारे मेथड्स को आप इसके थ्रू रन कर सकते हो। कुछ बेसिक कमांड्स है हमारी एनवायरनमेंट एंड डिबगिंग के पर्पज से, उस कमांड्स के बारे में हम बात करते हैं। PHP आर्टिसन एनवायरनमेंट, ये शो करता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसका टाइप क्या है। PHP आर्टिसन एनवायरनमेंट, कि आपका एनवायरनमेंट कौन सा है, डेवलपमेंट है, स्टेजिंग है, प्रोडक्शन है, लोकल है, ये आपका एनवायरनमेंट शो करता है PHP आर्टिसन एनवायरनमेंट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं PHP आर्टिसन की जनरेटेड, ये आपकी एप्लीकेशन की एक यूनिक की जनरेट करता है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन को सेटअप करते हो तो फर्स्ट टाइम आपको एक की जनरेट करनी होती है जिसके बेस पे आपकी एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट होती है। PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बोनस बताया था, इसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कुछ अदर यूजफुल कमांड है PHP आर्टिसन सर्व, इससे आप अपना जो भी लोकल जहाँ पे भी आपने सेटअप किया है आप लोकल बस सर्वर को रन कर सकते हो। लारावेल को सर्वर को रन करने के लिए हम PHP आर्टिसन सर्व कमांड का यूज करते हैं। PHP आर्टिसन शेड्यूल रन से आप एक जो टास्क है वो आप एक शेड्यूल रन कर सकते हो। PHP आर्टिसन इंस्पायर डिस्प्ले रैंडम लारावेल इंस्पायर कोड्स। PHP आर्टिसन मेक रिसोर्स, इससे आप APIs क्रिएट कर सकते हो। अगर आप APIs पे काम करते हो, आजकल जो एप्लीकेशन है हमने रिएक्ट एंगुलर इन पे कोई एप्लीकेशन बनाई और हमें कोई API क्रिएट करना है तो हम रिसोर्स के थ्रू PHP आर्टिसन मेक रिसोर्स के थ्रू API क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सेम PHP आर्टिसन मेक रूल, इस तरह से आप रूल्स डिफाइन कर सकते हो जो भी आपके वैलिडेशन रूल है। तो ये सारी जो कमांड्स है बहुत हेल्पफुल है। आप अगर लारावेल में एप्लीकेशन बना रहे हो, आपकी अगर आप आर्टिसन कमांड का यूज नहीं करते हो, कुछ ऐसी कमांड्स है जो रेगुलर आपके यूज में आती है, आर्टिसन कमांड, माइग्रेशन कमांड,
की बात करते हैं, सीडर की बात करते हैं, कंट्रोलर की बात करते हैं, मॉडल्स की बात करते हैं, हम लोग व्यू की बात करते हैं। तो ये बेसिक कमांड्स हैं जो एप्लीकेशन में यूज आती है। और अगर आप लारावेल यूज करते हो और अगर आर्टिजन कमांड आप यूज नहीं करते हो तो आई थिंक आपके लारावेल को यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप सेम कोर पीएचपी की तरह काम कर रहे हो। तो अगर लारावेल आपको कोई स्पेशल फीचर प्रोवाइड कर रहा है तो आप प्लीज उसका यूज करें। और आर्टिजन कमांड बहुत ही यूजफुल है। आप ट्राई करो, आपका 1 वीक में आपका जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो आपका एटलीस्ट उसका स्पीड आपका 10 टाइम बेटर हो जाएगा अगर आप आर्टिजन कमांड का यूज करते हो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और आप मुझे बताएं अगर किसी कमांड्स के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो। थैंक यू।